अगर राजस्थान की राजनीति को एक शतरंज का खेल माना जाए तो नागौर की बिसात पर इस वक्त सबसे दिलचस्प चाल चल दी गई है। पहले डांगा का राजनीतिक खेल खत्म होने की चर्चा हुई और अब सवाल उठ रहा है कि क्या हनुमान बेनीवाल के दूसरे बड़े विरोधी रिचपाल मिर्धा का भी राजनीतिक गेम ओवर होने जा रहा है, क्योंकि हाल में राजस्थान विधानसभा में जो हुआ उसने नागौर की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, यह हमला विपक्ष से नहीं बल्कि बीजेपी के ही नेताओं की तरफ से आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया न्यूज और आज हम आपको समझाएंगे कि दरियों और फर्श की खरीद का मामला आखिर कैसे राजस्थान की राजनीति का बड़ा विवाद बन गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी में आरोप भी है, पलटवार भी है और राजनीति का एक बड़ा संदेश भी छुपा हुआ है। दरअसल हाल में विधानसभा के प्रश्नकाल में बीजेपी के विधायक अजय सिंह किलक ने एक सवाल उठाया। सवाल था विधायक कोटे से खरीदी गई दरिया और फर्श को लेकर। जब इस सवाल का जवाब देते हुए मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि 2019 से 2023 के बीच जो तत्कालीन विधायक थे उनकी संलिप्तता की संभावना नजर आती है। जो दरिया खरीदी थी वो 35 लाख के आसपास ही खरीदी थी और उस समय के तत्कालीन वहां के माननीय विधायक मिर्धा जी ने सिफारिश की थी कि दरी पट्टियां स्कूलों में दी जाए। लेकिन देखो खेल चलता है, दरी पट्टियों की जगह फर्श खरीदे गए और वो फर्श भी स्कूलों में जो 228 तक, जो रिकॉर्ड के इस हिसाब से 228 तक पहुंचे। अभी 171 फर्शों का भी पता नहीं है वो कहां गए। इस पे बड़ा घालमेल हुआ है, राजकीय धन की लूटपाट हुई है कांग्रेस के राज में। बस यहीं से राजनीति का पारा अचानक चढ़ गया, क्योंकि इसके बाद अजय सिंह किलक ने सीधा सवाल किया, जो दरिया और फर्श खरीदे गए थे वो आखिर कहां गए। और मंत्री का जवाब आया, वो मौजूद नहीं है, 150 से ज्यादा दरिया गायब है। यानी मामला अब सिर्फ खरीद का नहीं रहा बल्कि गायब सामान और भ्रष्टाचार के शक तक पहुंच गया है। इस पूरे मामले में जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा होने लगी वो था मिर्धा परिवार, और इसी वजह से कुछ ही देर में रिचपाल मिर्धा खुद विधानसभा पहुंचे और मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने साफ कहा कि सदन में आरोप तो लगते रहते हैं, उससे मुझे कोई खास परेशानी नहीं है, लेकिन मंत्री जी ने बिना जांच के ये कैसे कह दिया कि पूर्व विधायक की संलिप्तता नजर आ रही है। यही बात हमें तकलीफ दे रही है। खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में मधुसूदन जी शर्मा, जो वो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि इसके साले और ससुर हमारे से मंथली ले जाते थे। आज उसने मेरे बेटे पर यह आरोप लगाया कि दरी घोटाले में विधानसभा में सैकड़ों तरह का आरोप लगते हैं। मेरे को उस बात की कोई तकलीफ नहीं, मेरे को तकलीफ इस बात की है कि जो अभी मंत्री जी हैं मदन जी दिलावर साहब, उन्होंने बिना जांच करे ये बात सदन में कह दी कि पूर्व विधायक की संलिप्तता नजर आती है और इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। अरे मंत्री जी, आप अच्छी तरह इसकी जांच करवाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सच में कोई गड़बड़ी हुई होती तो सरकार जांच करवाती, और अगर जांच में वो या उनका बेटा दोषी पाए जाते तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती और रिकवरी की जाती। मिर्धा ने तो यहां तक कह दिया कि अगर हम दोषी साबित होते हैं तो हम खुद राजनीति छोड़ देंगे। और अगर हमारे को चोर साबित कर दे तो मैं आपको आपके माध्यम से पूरे राजस्थान की जनता के सामने निवेदन करना चाहता हूं, हम ये राजनीति नहीं, ये संन्यास ले लेंगे पूरा, कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, वार्ड पंच का चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह आपको वादा करता हूं मैं, अगर इसमें हमारी संलिप्तता पाई जाती है तो। रिचपाल मिर्धा ने दावा किया कि उनके पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं। उन्होंने एक कागज दिखाते हुए भी बताया कि ये स्कूल के प्रधानाचार्य की चिट्ठी है जिसमें विधायक कोटे से दी गई दरियों का स्टॉक रजिस्टर मंगवाने की बात लिखी हुई है। यानी मिर्धा का कहना है कि दस्तावेज उनके पास है। अजय सिंह किलक पर पलटवार, लेकिन यहां से मामला और ज्यादा गर्म हो गया, क्योंकि मिर्धा ने सीधा
अजय सिंह किलक पर जो हमला बोला वो देखते बनता है। उन्होंने कहा कि असल तकलीफ ये है कि रिचपाल मिर्धा और विजयपाल मिर्धा के बीजेपी में आने से कुछ लोगों की राजनीतिक ताकत कमजोर हो रही है। इतना ही नहीं, मिर्धा ने किलक के पुराने आरोप भी याद दिलाए। उन्होंने कहा कि डेगाना में मूंग घोटाले का मामला उठा था और उसी विवाद के बाद किलक चुनाव में 22,000 वोटों से हार गए थे। मामला यही नहीं रुका, मिर्धा ने किलक के परिवार और चरित्र को लेकर भी बेहद गंभीर आरोप लगाए। हालांकि ऐसे आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन मिर्धा ने बेहद तीखे शब्दों में कहा, जो लोग आज हमें भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ा रहे हैं, उन्हें पहले अपने घर का हिसाब देखना चाहिए। इस पूरे विवाद के बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने भी बड़ा सवाल उठाया और कहा कि जो विधायक अब बीजेपी में चला गया है, क्या वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गया है या पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी क्या? ये सवाल सीधे बीजेपी की राजनीति पर भी खड़ा हो गया। इस पर रिचपाल मिर्धा का कहना है कि अगर आरोप साबित हो जाए तो बीजेपी को हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम खुद राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री से एक बड़ी मांग की और इस मामले की तुरंत जांच करने को कहा, और अगर जांच में आरोप झूठे साबित होते हैं तो विधानसभा के रिकॉर्ड से उनकी संलिप्तता वाली टिप्पणी हटाई जाने की बात भी कही। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ दरियों का मामला है या इसके पीछे नागौर की बड़ी राजनीति का बड़ा संघर्ष छिपा है? क्योंकि मिर्धा का दावा है उन्होंने नागौर में बीजेपी को मजबूत किया और यही बात कुछ नेताओं को हजम नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि हनुमान बेनीवाल के खिलाफ चुनावी लड़ाई में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और शायद यही वजह है कि आज कई राजनीतिक विरोधी एक मंच पर नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इस मामले की जांच कराएगी? क्या सच में दरिया गायब हुई या ये सिर्फ राजनीति का आरोप और प्रत्यारोप का गेम है? सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यह है, क्या नागौर की राजनीति में अब एक और बड़ा पॉलिटिकल गेम ओवर होने वाला है या फिर ये विवाद आने वाले समय में और बड़ा राजनीतिक तूफान बन जाएगा? बेनीवाल के दुश्मन एक एक करके पस्त हो रहे हैं या फिर ये किसी और ही चीज की तैयारी हो रही है? क्या मानते हैं आप लोग? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।